मनीष कश्यपिया, हाय मनीष कश्यपिया, क्या है जी? क्या कीड़ा मकोड़ा के आप लोग बात करते हैं? आप लोग उसको क्या कीड़ा मकोड़ा के बात करते हैं? मैं तो उसको कीड़ा ही मकोड़ा समझती हूँ। क्या है वो? मुसलमान और हिंदू में वो दंगा फैलाता है। वो कैसा पत्रकार है? वो बीजेपी का नंबर 1 दलाल है। और मैं तो कह रही हूँ ना कि जब बाहर आ रहा है तो उसको पागल खाना में भेजना चाहिए। फौजी का बेटा है। मुंह में से गाली नहीं निकलवाइए। मैं कहाँ कह रही हूँ कि फौजी के बेटा नहीं है? मैं कहाँ कर रही हूँ कि फौजी का बेटा नहीं? फौजी का बेटा इसका मतलब क्या? सरकार बदल दीजिएगा? आप ही की औकात है, आप ही का हिम्मत है कि 180 दिन में सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे। जाओ पहले अपना हुलिया बदलो। एक नंबर का बीजेपी के दलाल है। बीजेपी जो कहेगा मनीष कश्यपिया वो करेगा। बीजेपी कहेगा उठ तो उठेगा, बीजेपी कहेगा बैठ तो बैठेगा। मनीष कश्यप पे जो इनेसे एक्ट लगा था हट गया है। बात करेंगे नसीमा जमाल से। काफ़ी विरोध कर रही थी और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब विरोध करने वाले आगे माफ़ी मांगे। आप लोग का सरकार जो है 180 दिन में गिर जाएगा। मनीष कश्यप आ रहे हैं, समर्थक कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। एक बात बोलूं, सबसे पहले बोलिए वार्ड के चुनाव लड़ के दिखाने के लिए। अगर वार्ड के भी चुनाव ये जीत जाते हैं ना, आप जो बोलिएगा वो नसीमा जमाल। कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं कि हाय मनीष कश्यपिया करता है। इसका क्या है जी? कहने से क्या मतलब है? उससे तो सब पता चलता है कि बीजेपी का दलाल है। एक नंबर का बीजेपी के दलाल है। बीजेपी जो कहेगा मनीष कश्यपिया वो करेगा। बीजेपी कहेगा उठ तो उठेगा, बीजेपी कहेगा बैठ तो बैठेगा। साफ पता चलता है कि बीजेपी का नंबर 1 दलाल है। और उनकी क्या हैसियत और उनकी क्या औकात कि 180 दिन में वो सरकार बदल देंगे। पहले जाइए आप वार्ड के चुनाव तो लड़ के दिखाइए ना, और वार्ड का चुनाव आप जीत के दिखाइए। बिल्कुल चैलेंज दे रही है नसीमा जमाल, बिल्कुल चैलेंज दे रही है। आप वार्ड के चुनाव तो जीत ही नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं अंधभक्त मनीष कश्यपिया के, वही बोलते हैं हाय मनीष आने वाले दिन में मुख्यमंत्री बनेंगे, हाय मनीष। अरे मैं बता दे रही हूँ, सब्र कीजिए, सब्र। बोलने से कुछ नहीं होता है। और आप ही का मनीष कश्यपिया बोल दीजिए एक वार्ड का चुनाव वो जीत के दिखा दे। ये नसीमा जमाल बोल रही है। और आने से क्या फर्क पड़ता है? आइए, क्या ये होता है? आपको डर नहीं लगता है? किसके क्या है जी? वो क्या है? बीजेपी का दलाल वो क्या है? क्या करेगा वो? फैंस फॉलोअर ज्यादा है। अरे फैंस फॉलोअर ज्यादा है, इसका मतलब क्या? फैंस फॉलोअर इसलिए ज्यादा है, बीजेपी का दलाल है। वो लाख चिल्लाए, लाख बोले, लाख कहे कि 180 दिन में सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे। जाओ पहले अपना हुलिया बदलो। आप पहले जो वो है ना दागी, वो बदलो। और जो कहते हो ना हिंदू मुसलमान में जो राइट लगवाते हो वो बदलो अपना। तुम क्या सरकार बदलोगे और तुम क्या देश बदलोगे, और तुम क्या बातें बड़ी बात करते हो? पहले अपना देख लो। फौजी का बेटा है। अरे फौजी का बेटा है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि एगो मुंह में से गाली नहीं निकलवाइए। मैं कहाँ कह रही हूँ कि फौजी के बेटा नहीं है? मैं कहाँ कर रही हूँ कि फौजी का बेटा नहीं? फौजी का बेटा इसका मतलब क्या? सरकार बदल दीजिएगा? आप ही की औकात है, आप ही का हिम्मत है। जो कह रहे हैं वो कर दीजिएगा, कह के दिखा दीजिए। मैं भी आपको 180 दिन आपको दी, क्या सरकार बदल के दिखा दीजिए। है आपके अंदर इतना हिम्मत तो? नसीमा जमाल बोल रही है, बोलने से सिर्फ हो जाएगा, चिल्लाने से हो जाएगा। ये बीजेपी वाले लोग सिर्फ जुमलाबाजी ये करते हैं। जुमलाबाजी से ज्यादा ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पत्रकार है बीजेपी, पत्रकार नहीं है। आप भी पत्रकार हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि 180 दिन में हम सरकार बदल देंगे? आप भी पत्रकार है, वो भी पत्रकार है, बोलना चाहिए। वो पत्रकार है। वो कैसा पत्रकार है? वो सिर्फ मुसलमान और हिंदू में वो दंगा फैलाता है। वो कैसा पत्रकार है? वो बीजेपी का नंबर 1 दलाल है। और मैं तो कह रही हूँ ना कि जब बाहर आ रहा है तो उसको पागल खाना में भेजना चाहिए। इसलिए पागल खाना में भेजना चाहिए कि ज्यादा वो पगला गया है। आप लोग मनीष कश्यप को जेल में भी अस्थिर से रहने नहीं दी, गांजा फुकवाती थी ना जी। अरे वो तो खुद गजेरी है, वो तो खूब शरेबी है। वो क्या कहेगा? उसके घर वाले तो खुद गजेरी या शरेबी है। वो क्या बोलेगा? उसके बोलने से हो जाएगा? उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रही हूँ नसीमा जमाल कि इसको आगरा पागल खाना में भेजिए। ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत पगला गया है। देश नहीं बदलने दीजिएगा। उसके देश बदलने से हो जाएगा, उसके देश बदलने से हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री तो पिछले 9 सालों से जुमला देते आ रहे हैं। आज तक युवा को तो 2-2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख रुपया नहीं मिला, पक्का के घर नहीं मिला, एयरपोर्ट नहीं मिला, एम्स मिला नहीं। और उल्टा सब महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी आ गया, हर चीज हो गया। और ये देश बदलेंगे? ये देश बदलेंगे? 180 दिन में सरकार बदलेंगे? इनकी हैसियत है? अरे
जाए जाए, ये कीड़ा मकोड़ा का आप लोग क्या बात करते हैं, मुझे भी शर्म आता है। और ये कीड़ा मकोड़ा का ना मुझसे बात ही नहीं मनीष कीजिए। कश्यप कीड़ा मकोड़ा है? बिल्कुल है। आप लोग का दिमाग जो है ना, आप लोग का दिमाग खराब हो गया, इसलिए आप लोग सिर्फ एक ही पे फोकस किए। मनीष कश्यप क्या है जी, क्या कीड़ा मकोड़ा का आप लोग बात करते हैं? आप लोग उसको क्या कीड़ा मकोड़ा का बात करते हैं? मैं तो उसको कीड़ा ही मकोड़ा समझती हूँ। क्या है, क्या है? वो इंसान भी है, इंसान के काबिल नहीं है। जेल में बोले हैं कोर्ट के सामने कि आएंगे तो अपना अलग एक सरकार बनाएंगे, चला के दिखाएंगे माँ बहनों को आंसू। तो चला के दिखाइए ना, मैं भी देख रही हूँ कि कितना दिन में सरकार अब बना रहे हैं अलग। अब चला के दिखाइए ना, आप चला के दिखाइए। और इन कीड़ा मकोड़ा का बात नहीं कीजिए जो मनीष कश्यप है, इसका बात नहीं कीजिए। इसका बात उसका बात कीजिए, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, जो जुमलाबाजी ये बीजेपी लोग कर रहे हैं उसका बात कीजिए। तो डर नहीं है। क्या चीज का डर है? क्या चीज का? कीड़ा मकोड़ा से नसीमा जमाल डरने वाली है क्या? सिर्फ भगवान और अल्लाह से नसीमा जमाल डरती है, ये आप जान लीजिए। और उनकी हैसियत देख लें और पहले अपने आप को झांक ले। और बीजेपी के ये जो दलाल है ना, दलाल पाना करना बंद कर दे। तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। क्या एक वार्ड का चुनाव वो जीत सकता है? नहीं जीतेगा। एक वार्ड का चुनाव तो वो लड़ रहे ना। इतना दिन अगर खराब हो वार्ड गया का चुनाव जीत गया तो जो बोलिएगा ना सीमा जमाल, वो बोलिए एक वार्ड का मनीष कश्यप का इतना दिन खराब हो गया कि वार्ड के चुनाव अब लड़ेगा। क्या पूरा रात मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? सुनिए ना, रात दिन पूरा बेकार है। अब मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े। अगर नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर वो जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े ना, कौन माना कर रहा है? मनीष कश्यप के समर्थक मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं कि मनीष 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 कश्यप, मनीष कश्यप, यही लोग करते हैं। और कौन करता है? कौन करता है? जो जुमा 8 दिन का लोग है वही लोग कर रहा है, कुछ ज्यादा तो कोई नहीं कर रहा। और उसके अंदर है क्या जी? उसके अंदर है क्या? टैलेंट। कितना टैलेंट है? अरे वो कहना तो नहीं चाहिए। जब आप टैलेंट की बातें कर रहे हैं तो उस पर भी मैं बोल दे रही हूँ कितना टैलेंट है। सिर्फ एक ही चीज करता है, हिंदू मुसलमान तो लाता है, उसका यही आदत है। वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का क्या बोलते हैं, एकदम जो कहता है वो इशारे पे करता है। क्या है बीजेपी का? बीजेपी कहेगा बैठ तो बैठेगा, बीजेपी कहेगा उठ तो उठेगा, बीजेपी कहेगा सो तो सोएगा, बीजेपी जो कहेगा वो करेगा। आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है, पूरी प्रूफ है। आप बताइए, आप पत्रकार नहीं है क्या? आप क्यों नहीं उतना एडवांस बोलते हैं? आप उतना एडवांस क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि 180 दिन में हम सरकार बदल देंगे? बोलना चाहिए, आप भी पत्रकार है। फैंस फॉलोअर्स है। अरे फैंस फॉलोअर है, उसका मतलब क्या?